तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। हर MP MLA कमीशन ले आई जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 लाख 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को खैर फलना कर। गलती नारायण जी के हल कहता हल नारायण जी 5 गो बस देती हल, कल 2 लाख रुपया खर्चा होता भर जीते हल। तो करे के लोग यही करे है, यही बहाने अपन जात के खिलती हल, भी जरा टहला भी देती हल। 5,000 लगते हल, 5 लाख। तो मैनेजरियल के दोष हो, तोर दोष हो, ये नारायण मान जी का दोष ना है। तो कहे का मतलब है कि राजनीति करा कर दिल से में कड़ा होकर जरा करा और रिस्क ला। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी जी का उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को संयोग माना जाए या फिर उम्र का असर माना जाए या फिर प्रयोग माना जाए या फिर दिल्ली दरबार की तरफ से जो दबाव पड़ रहा है उस दबाव का नतीजा माना जाए। जी हाँ, इन दिनों जीतन राम मांझी जब भी बिहार आ रहे हैं कुछ न कुछ ऐसा बयान वो कह के चल जा रहे हैं जिससे एक नया विवाद खड़ा हो जा रहा है। और विवाद ऐसा नहीं, विवाद वोट चोरी से लेके नोट चोरी तक की बात सामने आ गई है। बड़ा आराम से सब बात कह जाते हैं और वोट चोरी कैसे हो रहा है बिहार में ये भी बता देते हैं, और सांसद लोग कैसे नोट चोरी करते हैं वो भी बता देते हैं। फिर चलते चलते यह भी कह देते हैं कि बाबू सीधा बन के कोई गुजारा नहीं है, सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट मेरा है, सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाले हम लोग हैं, फिर भी हम लोगों की अनदेखी हो रही है। बाबू चीटी काटना होगा, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है इस बिहार में। जो भी हो निर्णय लो, बिना मंत्री पद का रह लेंगे। क्या था मेरे पास, क्या खो जाएगा मेरा। बहुत भावुक होकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं, अपने बेटा को गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा यही ज्ञान है, 10% कमीशन से काम नहीं लगा, हम 40% कमीशन लेके भेज पार्टी को दिए हैं। कह दो अपने विधायकों से ले कमीशन ले भाई, नहीं तो कुछ चलने वाला नहीं है। मांझी का इस बयान का मतलब क्या है, तो जरा उनका पहला बयान सुनते हैं। हालांकि उस बयान को फिर उन्होंने बाद में पलट दिया, लेकिन बयान सुनने वाला है। पहला जरा बयान सुनिए कि किस तरीके से बिहार में वोट चोरी हो रही है, जरा उसकी बात सुन लीजिए। नारायण जी के गलती हो आज 9 गो जिता जी। जीतन मांझी तो अकेले हले, तो गांधी मैदान में जुटा ले हले तमने आदमी के। ये गलती नारायण जी के हल कहता हल नारायण जी 5 गो बस देती हल, कल 2 लाख रुपया खर्चा होता भर जीते हल। तो करे के लोग यही करे है। अब हमरे हम दिया के ले जा है, दूसरे के थोड़े ले जा है। यही बहाने अपन जात के खिलती हल, भी जरा टहला भी देती हल। 5,000 लगते हल, 5 लाख। गलत तो क्या है। अभी तो हो गलो कि भुइया का पुजाई कुछ न बुझाई, सीधे हो गलो। ठीक है तो कहला, लेकिन एकरा ला इनका दोष ना हो, नारायण जी के दोष ना हो। नारायण जी कहला हो, नारायण जी तोरा खास कमी हो, कोई प्रवक्ता तो बोल लो, तो प्रधान सचिव को बोल लो, का करके नारायण मांझी को तू पैसा दे हो। अगर कहा से तू हल्के नारायण मांझी 10 गो बस कर रहा, तोरा अमीर रोमित बाबू कम से कम यहाँ जिंदा है, अकेले 5 गो बस देते थे, तो 500 आदमी कैसे आ जाता तोरा। तो मैनेजरियल के दोष हो, तोर दोष हो, ये नारायण मांझी का दोष ना है। तो कहे का मतलब है कि राजनीति करा कर दिल से में कड़ा होकर जरा करा और रिस्क ला। तू ही सुन लिए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि हम अपने विधायक, हमारा रन छोड़ निकला और वो टिके रहते तो पिछले बार जैसे फिर से रिकाउंटिंग करके हम जिता देते, वजह जो भी हो। लेकिन इस बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया पूरे देश स्तर पर कि भाई इस तरीके से
हो सकता है, होता भी है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता है, होता है। लेकिन मांझी ने उस बयान के सहारे इस बात को सार्वजनिक मंच से स्वीकार ही नहीं किया, यह दिखा भी दिया कि राजनीति में, वोट की राजनीति में कहाँ कहाँ और किस किस स्तर पर मैनेजमेंट की जरूरत है, और जनता के वोट के बाद, वोट लेने से लेके अब वोट को परिणाम में बदलने तक किस किस स्तर पर मैनेजमेंट हो सकता है। मांझी जी अपने अंदाज में ये बात कह दी, फिर बवाल मचा। ये बवाल अभी थमा नहीं था कि ये कह दिए कि हम तो 40% कमीशन लेते थे, 1 करोड़ दिए, 40 लाख रुपया दिए, हम पार्टी काम में दे दिए, फिर हम 2 साल का वसूल का 80 लाख रुपया दे देंगे, कितना पैसा लोगे, पार्टी चलेगा दन दन। लेकिन सवाल उठता है कि विधायक जी लोग काहे नहीं ले रहे हैं? ये बयान एक ऐसा बयान है जिस बयान पर मांझी जी पर FIR हो जाना चाहिए, पिछले बयान पर भी इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। ये मजाक वाली बात नहीं है। लेकिन पैसे नोट की बात करके तो उन्होंने भ्रष्टाचार के उस गंगोत्री को सामने ला कर रख दिया है कि देखिए भाई विधायक जी लोग और सांसद लोग कितना लेते हैं। तो मांझी जी तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, 40% ले लेते हैं भाई, और अपने विधायक को कहते हैं 5-10% उस लोग, तब तो काम चलेगा। तो जरा सुनिए उनके उस बात को, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। नारायण मांझी के जो गलती है कोई करते जी, अब पत्रकार के कहवे तो दूसर बात तो नहीं कह देवा। हर MP MLA कमीशन ले जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा नहीं 40 लाख हो जीतो, सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मतलब खैर फलना कर, ये न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत नहीं है, हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। ए भैया तो हनी सब एक दूसरा बात मत बोली। पत्रकार लोग हमें बतिया के दूसर बोले बात कर रहे थी, तो कहे कि मतलब हमारा पास ताकत है, हम कर सके ही, खाली मन बनावे के चाहिए। इसलिए ये बात सही कहला कि हमनी के सिर्फ गए और मगध न करे के चाहिए। हमनी के पूर्णिया में मामूली आदमी है थी, हमनी के मुंगेर भागलपुर में मामूली आदमी है थी। सुन लिए कहने का क्या मतलब है? मतलब उस भ्रष्टाचार जो दबी जुबान सब कुछ सब कोई जान रहा है कि विधायक का फंड लीजिएगा तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, सांसद का फंड लीजिएगा तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। इन सब के बावजूद भी मंच पर आकर कोई ये बात नहीं कहता था जो बात मांझी जी कह गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मांझी जी इन दिनों दिल की बात क्यों करने लगे। PM मोदी तो मन की बात करते हैं, लेकिन मांझी जी दिल की बात करने लगे। आखिर इस दिल की बात की वजह क्या है? क्योंकि दिल की बात भी जो है उनके जुबान पर आ ही गया। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अपने बेटा को कि भाई चीटी जब तक काटोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होगा। राज्यसभा सीट भी सब बांट लिया, विधानसभा सीटों नहीं दिया ठीक से, लोकसभा सीट भी देने के समय में भी डंडी मार दिया। जो हमसे जो लोग कमिटमेंट कर लेता है कमिटमेंट पूरा नहीं करता है। इसलिए इस बार जो है आर नहीं तो पार, बिना मंत्री के रह लेंगे। कब से मंत्री थे हम लोग भाई, निर्णय लो नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। राजनीति में ये सब नहीं होता है, गोल गोल गप करके हमको लोग ठग लेता है। इसलिए बेटा जागो जागो, नहीं तो फिर राजनीति में कहीं के नहीं रहोगे। आखिर मांझी जी के ये कहने का मतलब क्या है? ये कौन सा ज्ञान अपने बेटा को दे रहे थे और उस ज्ञान देने के पीछे मतलब क्या है? क्या उन दोनों तीनों बयान का इस बयान से कोई वास्ता है क्या? यही समझने की जरूरत है। क्योंकि इलेक्शन में भ्रष्टाचार, विधायक फंड में भ्रष्टाचार, और अब जो कह रहे हैं इन तमाम बातों को जोड़ते हुए जो ये बातें सामने आई है ना, कहीं न कहीं सारा सफाई जो है इसी बात पर टिकी हुई थी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राज्यसभा टिकट के बंटवारा। एक सीट
गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहतन वाले जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है कई कोई उपाय, उसमें 2700 वोट से हारे खलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल मात्र 1600 वोट से हार गलन। दुर्भाग्य हमार है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जो त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे खलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हो जाता है, जिता दिए हो, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जिताने में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी होगा फिर तब ना, वो तो चल गया घर है। एक मतलब कि हम जो रात दिन जनता के काम ला बैठे रहे ही गया में। सुन लिए। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि मांझी के इस बयान से का मतलब क्या है? क्या बिहार में खेला होगा? क्या मांझी उस स्थिति में है कि अपने विधायकों के साथ वो सरकार से समर्थन लेकर वापस चले जाएंगे? क्योंकि सरकार के पास जिस तरीके का बहुमत है, उस बहुमत में मांझी के रहने और नहीं रहने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि मांझी इस बयान के सहारे कहना क्या चाहते हैं। देखिए, इन दिनों दिल्ली में बड़ी हलचल मची हुई है, और वो हलचल ये है कि मांझी की मनमानी आजकल विभाग में नहीं चल रही है। मांझी जी जिस तरीके की मनमानी चलती आ रही थी, अब वो मनमानी नहीं चल रहा है। अब सेक्रेटरी के सहारे विभाग में कुछ इन दिनों कसाई हो रही है, और ये जो स्क्रू की कसाई है ना, असहजता उसी को लेकर है। और ये असहजता आखिर मांझी व्यक्त करें तो करें भाई कैसे? तो उन्होंने ये रास्ता निकाल लिया व्यक्त करने का। ऐसे में सिर्फ सवाल यही है कि मांझी दिल्ली दरबार के स्क्रू टाइट को इस रास्ते के सहारे कितना ढीला कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि मांझी ने जो कहा है ना, उससे सरकार तो असहज है। सरकार की असहजता इसने बढ़ा दी है। चिराग पर भी उसने दबाव बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस असहजता का असर मांझी जी को दिल्ली में जो दबाव बनाने की जो कोशिश हो रही है, या दिल्ली के दरबार में जो इन दिनों मांझी पर जो नकेल कसा जा रहा है, वो ढीला होगा क्या?